हेलो दोस्तों, मैं अतुल कुमार प्रकाश कोचिंग पर आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे हम आपको बता दें कि इस समय हम कक्षा 10 के यूपी बोर्ड और साथ में एमपी बोर्ड और एनसीईआरटी बुक कवर कर रहे हैं। जैसे हम आपको बता दें, जो हमारा पिछला वीडियो था वह हमारे प्रश्नावली 12 वृत्तों संबंधी क्षेत्रफल पर आधारित था। उसमें हम अपने इस किताब का एक कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर किया था। अब हम इसी कड़ी पे आगे बढ़ रहे हैं। इस वीडियो पर हम क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 कवर करेंगे। जैसे हम बच्चों पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 को कवर करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन 1 क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन 1 प्रश्नावली हमारी 12.1 का है। ये हमारी यूपी बोर्ड और साथ में एनसीईआरटी बुक पर पहला प्रश्न है। ये देखिए, पहला प्रश्न कह रहा है बेटा कि दो वृत्तों की त्रिज्याएं, क्या दो वृत्तों की त्रिज्या, एक वृत्त की त्रिज्या क्रमशः 19 सेंटीमीटर है और दूसरे वृत्त की त्रिज्या क्रमशः 9 सेंटीमीटर है। और उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, मतलब उस अन्य किसी वृत्त की क्या ज्ञात करना बेटा, त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि, इसकी परिधि इन दोनों परिधियों के योग की क्या हो जाए, बराबर। तो एक बार आप समझिए क्या कहना चाहता है प्रश्न। कह रहा है कि हमारे पास दो वृत्त है, एक वृत्त 19 सेंटीमीटर का है, एक 9 सेंटीमीटर का है। कितने वृत्त हैं? दो, एक 19 सेंटीमीटर का, एक 9 सेंटीमीटर। और एक अन्य वृत्त है, इनकी यदि दोनों वृत्तों को, ये जो दोनों हमारे पास वृत्त है, इन दोनों वृत्तों की परिधि को जोड़ दोगे तो ये वाला जो बड़ा वाला वृत्त है, इसकी परिधि की क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। तो चलिए बेटा हम इसको हल करते हैं, देखते हैं हमारे इस वृत्त की त्रिज्या कितनी आएगी। इनके दोनों परिधि के योग इसके परिधि के योग की क्या है, बराबर है। तो हमने मान लेता R1 बराबर 19 सेंटीमीटर माना, R2 बराबर मान लिया 9 सेंटीमीटर, और इस कैपिटल आर को हमें ज्ञात करना है। इस बड़े बड़े वृत्त की त्रिज्या हमें ज्ञात करना है, लेकिन इसके परिधि इन दोनों वृत्तों के परिधि के योग के बराबर है। तो यहां लिखेंगे प्रश्नानुसार, क्या प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार क्या कहना है, कह रहा है कि पहले वृत्त प्लस दूसरे वृत्त को जोड़ लो बड़े वाले वृत्त के परिधि के बराबर। तो 2 पाई R1 प्लस 2 पाई R2 बराबर 2 पाई कैपिटल आर। देखो बेटा 2 पाई इनमें से क्या है, कॉमन है, तो R1 प्लस R2 बराबर 2 पाई आर। तो 2 पाई 2 पाई कैंसिल होगा, R1 का मान बेटा कितना 19 प्लस R2 का मान बेटा कितना है 9 सेंटीमीटर, और कैपिटल आर 19, 9 जोड़ 9 दूनी 18, 28 सेंटीमीटर। कितने सेंटीमीटर बेटा, 28। ये जो वृत्त है क्या है हमारे पास, ये जो वृत्त है इस वृत्त की त्रिज्या कितनी आई, 28 सेंटीमीटर। कितनी सेंटीमीटर आएगी बेटा, 28 सेंटीमीटर। मैं आशा करता हूं कि आपको बच्चों ये प्रश्न अच्छी तरह से समझ में आ गया हो। ये प्रश्न कह क्या रहा है कि हमारे पास दो वृत्त हैं, एक 19 सेंटीमीटर का, एक 9 सेंटीमीटर। यदि इन दोनों वृत्तों की परिधि आप जोड़ते हैं तो बड़े वाले वृत्त के परिधि के योग के क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। इस बड़े वाले वृत्त की हमें क्या करना है बेटा, त्रिज्या ज्ञात करना। जिन बच्चों को इस प्रश्न को नोट डाउन करना हो तो कर सकते हैं, या तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए बच्चों हम प्रश्न नंबर अब दूसरा हल करते हैं। क्या कह रहा प्रश्न नंबर, इसी प्रश्नावली का दूसरा। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर। मतलब अब इसमें क्या कर रहा है कि मान लीजिए हमारे पास दो वृत्त है, क्या है हमारे पास, ये हमने दो वृत्त, एक वृत्त की त्रिज्या कितनी है बेटा, क्रमशः 8 सेंटीमीटर। कितनी है, 8 सेंटीमीटर। ये ओ ए त्रिज्या का एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या कितनी, 8 सेंटीमीटर। एक हमारे पास अन्य वृत्त है जिसकी त्रिज्या बेटा 6 सेंटीमीटर। कितनी है, 6 सेंटीमीटर। एक अन्य और वृत्त है, ये है वृत्त, छोटा सा बनाते हैं बेटा, ये एक हमारे पास और वृत्त है। कह रहा इन दोनों वृत्त, क्या इन दोनों वृत्त का योग, किसका योग, क्षेत्रफल का योग। ये 8 सेंटीमीटर वृत्त का क्षेत्रफल का योग, ये 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का योग। इस वाले वृत्त, ये जो बड़ा बड़ा वृत्त बनाए हैं ओसी त्रिज्या का, किसका, ओसी त्रिज्या का हमारे पास वृत्त है, लेकिन हमें ये नहीं पता इसकी त्रिज्या क्या होगी। लेकिन ये कहा है कि इनका क्षेत्रफल जोड़ दो,
तो इसके क्षेत्रफल की क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। इन दोनों का क्षेत्रफल जोड़ दो दोनों वृत्त का, तो इसके क्षेत्रफल की क्या हो जाएगा, बराबर। इसकी त्रिज्या ज्ञात कीजिए, क्या कीजिए, इसकी त्रिज्या ज्ञात कीजिए। यहीं से हम बेटा इसको हल करते हैं। तो मानो दोनों r1 बराबर कितना बेटा, 8 सेंटीमीटर, अच्छे से लिखते हैं बेटा, ठीक है, 8 सेंटीमीटर। r2 बराबर हमारे पास 6 सेंटीमीटर, कितना है बेटा, 6 सेंटीमीटर। फिर प्रश्नानुसार जो कह रहा है वो चीज हम कर लेते हैं बेटा। प्रश्नानुसार कह रहा है इन दोनों त्रिज्याओं का क्षेत्रफल, इस बड़े वाले त्रिज्या का, इसको मान लेते हैं क्या, कैपिटल आर, क्या, कैपिटल आर। इसकी त्रिज्या क्या मान लेते हैं बेटा, कैपिटल आर। ठीक, चलिए प्रश्नानुसार पाई r1 का स्क्वायर प्लस पाई r2 का स्क्वायर बराबर पाई आर स्क्वायर, क्या, आर स्क्वायर। देखो बेटा पाई कॉमन है तो पाई हमने कॉमन ले लिया, r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर बराबर पाई कॉमन आर स्क्वायर। पाई से पाई क्या हो गया बेटा, कैंसिल, तो r1 का स्क्वायर। तो चलो बेटा यहाँ लिखते हैं r1 बराबर कितना, 8, 8 का स्क्वायर बेटा 64 प्लस 6 का स्क्वायर 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो r2 का स्क्वायर 36 और 64 जोड़ेंगे बेटा कितना आया, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। अब दोनों पक्षों को क्या कर देंगे बेटा, वर्गमूल, क्या, दोनों पक्षों का वर्गमूल करने पर, दोनों पक्षों को क्या करें बेटा, वर्गमूल। 100 का वर्गमूल बेटा कितना होता है, 10 सेंटीमीटर, दूसरे कितना 10 सेंटीमीटर। ये हम बेटा ऐसे आए इसके स्क्रीन को तो ले सकते हैं, या तो नोट डाउन करना हो नोट डाउन कर सकते हैं। इन दोनों प्रश्नों को किसी भी बच्चे को यदि समस्या है तो हमें कमेंट बॉक्स में जाकर हमें मैसेज करें, तो हम पुनः उन्हें समझाने का प्रयास करेंगे। अगले वीडियो में जल्द ही आप वाली के 3 तक को हल करा एकदम सटीक आपको समझ में आए। और साथ में हम ये भी आशा करते हैं कि हमारे इस यूट्यूब चैनल को अन्य छात्रों के पास, अपने दोस्तों के पास भी भेजें, बताएं, हमारे इस यूट्यूब चैनल को आगे बढ़ाने पे थोड़ा मदद करें। चलिए दोस्तों, धन्यवाद।